नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। माय डियर सन्स एंड डॉटर्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन पब्लिक डीलिंग, मैं एक आपके साथ आज एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ये एक्सपीरियंस किसके काम आएगा? फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव्स, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स, रिसेप्शनिस्ट्स, पीएस, सेक्रेटरीज, काउंटर सेल्समैन एंड देयर मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड टीम लीडर्स। वीडियो लंबी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, आपके जॉब में फायदा देगी, ये मेरा वादा है। मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए कंपनी के एक ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर पे गया। अब हर कंपनी के एक शहर में एक से ज्यादा सर्विस सेंटर भी मिलते हैं। आपस में कंपटीशन है, इसलिए कॉल्स भी आती रहती हैं। अब 2-4 बार कॉल आ गई तो बंदा चला ही जाता है ना, चलो यार सर्विस ही करानी है, इनसे करवा लेते हैं। मैं कार को चेंज करने का भी सोच रहा था। मन में था कि पूछ लेते हैं कि अगर पूरा काम करवा लिया जाए तब कितना पैसा खर्च होगा। अगर बजट ज्यादा लगता होगा तो केवल सर्विस करा के आ जाएंगे। अब सीन विजुलाइज कीजिए। मैं वहां पहुंचा, गेट एंटर किया। सिक्योरिटी वाला बोलता है, सर आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, आप गाड़ी साइड पर लगा दीजिए। मैंने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल हो रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं वहां पर अनईजी फील क्यों कर रहा हूं। एक घुटन सी महसूस हो रही थी। एनीवेज, मुझे कुछ मिनट्स के बाद सिक्योरिटी वाले ने फ्रंट ऑफिस जाने के लिए कहा। मैंने कहा शुक्र है ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अब सीन नंबर 2, फ्रंट ऑफिस, 3 कंप्यूटर सीट्स, एक कंप्यूटर पे बंदा बैठा है, 2 सीट्स खाली। वो बंदा बिजी है, मेरी और नहीं देखता है। मैं शिष्टाचार के नाते बीच में उसे डिस्टर्ब नहीं करता हूं और बैठ जाता हूं। कुछ मिनट्स के बाद मेरी पेशेंस खत्म। यार मैं कस्टमर हूं, इसको परवाह ही नहीं है। मैं कहता हूं, एक्सक्यूज मी, मुझे कार की सर्विसिंग के बारे में बात करनी थी। उसने मेरी ओर देखा जैसे मैं उसका कीमती समय बर्बाद करने आ रहा हूं। फिर खाली पड़ी दोनों सीट्स की ओर देखा, एक घटिया सी, नकली सी स्माइल दी और कहने लगा, सर आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना? कहता है कुछ कह नहीं सकते हैं सर। मेरे अंदर का अहंकार जाग गया। यार मैं कस्टमर हूं, इसके घर में जो भी सैलरी जाती है उसमें मेरी भी कंट्रीब्यूशन है। इंतजार करना पड़ेगा? क्या मतलब? मैंने कहा देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बताओ मैनेजर कहां बैठते हैं? तो उसने कहा लास्ट कैबिन, जहां पर वर्कशॉप इंचार्ज लिखा है वही मिलेंगे। और मैं चला गया वहां। अब वर्कशॉप इंचार्ज का केबिन, शीशे, काली फिल्म वाले। मैंने हल्का सा दरवाजा नॉक किया और खोल दिया। सामने इंचार्ज की सीट, बट खाली। गेस्ट की सीट पे एक लड़की, हाथ में सेलफोन, सामने कुछ लिस्टें। मेरी ओर देखा, माथे पे सिलवटें, और पूछती है, सर बताइए। तो मैंने कहा मैनेजर से मिलना चाहता हूं। आप ही हैं मैनेजर? कहने लगी जी नहीं, मैं तो टेलीकॉलर हूं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। हेड ऑफिस से कुछ लोग आए हैं, वो उनके साथ बिजी हैं। हद हो गई यार, लेकिन कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए इंतजार करना शुरू कर दिया। मैनेजर साहब जैसे ही आए उन्होंने मुझे पहचान लिया। मेरी वीडियोस देखते थे, स्माइल दी, कॉफी ऑर्डर की और मैं भी कंफर्टेबल हो गया। मैंने उनको बताया कि ये हुआ है, आपका सिक्योरिटी मैन, आपका फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव एंड आपकी टेलीकॉलर, सबने यही कहा कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैंने जैसे ही बताया कि सबने क्या कहा, मुझे मिल गया मेरी अनईजीनेस का जवाब। दिक्कत इंतजार करने में नहीं थी, दिक्कत थी उनके वर्ड्स में जो वो बोल रहे थे। आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा? सरकारी ऑफिस है क्या? इनकम टैक्स ऑफिसर हो क्या जो हमें ऐसा हुक्म दे रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो?
ना आप हमें बताओगे कि हमने क्या करना है। मतलब मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। यानी ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में चलना शुरू हो जाता है। साइकोलॉजिकली हर वो कस्टमर जो ऐसे वर्ड्स सुनता है अनईजी फील करना शुरू कर देता है एंड मेजॉरिटी केसेस में छोड़कर चला भी जाता है। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छोटा सा छेद बड़े बड़े शिप्स को डुबोने के लिए काफी है। मत सोचना कि कस्टमर के जाने से क्या होगा। बड़े बड़े अंपायर्स गिर जाते हैं और इतिहास गवाह है गिर चुके हैं। बड़े बड़े शोरूम्स केवल ऐसे चुभवे वर्ड्स के कारण बंद हो चुके हैं। बस वर्ड्स का ही हेरफेर है। आपने करवाना तो इंतजार ही है, बट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का ही ध्यान रखना। आपको इंतजार करना पड़ेगा। सर आप बैठिए, मैं अभी आपको फ्रंट डेस्क पे भेजता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। कुछ ऐसा ही सिक्योरिटी वाला मुझे बोल सकता था ना। सेकंड कौन था? वो फ्रंट डेस्क वाला। सर आई एम वेरी सॉरी, कुछ अर्जेंट काम में हूं। अगर थोड़ा सा आप इंतजार कर लें तो अभी मेरे दूसरे कोलीग आ जाएंगे और आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। आई एम रियली सॉरी सर। एंड वो टेलीकॉलर, सर क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? मैनेजर साहब अभी हेड ऑफिस से आए कुछ लोगों के साथ हैं, आप प्लीज बैठिए। बस इतना कर लीजिए, आपका प्रोफाइल जस्टिफाई हो जाएगा, कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा और आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। एटलीस्ट आपने कुछ वर्ड्स अच्छे बोल लिए, क्योंकि आपके हर वर्ड की कीमत है, वो लेनी है या देनी है। अच्छे वर्ड्स कीमत मिलेगी, बुरे वर्ड्स कीमत देनी पड़ेगी। कुछ और सेंटेंसेस जो अक्सर सुनने को मिलते हैं, सर ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, इसकी जगह बोल दीजिए ना, सर अगर आप ये फॉर्म भर दें तो हम आपकी बेहतर सेवा कर पाएंगे। सर आपको हमारे सर्विस इंजीनियर का इंतजार करना पड़ेगा, बोल दीजिए ना, सर हम अपने सर्विस इंजीनियर को डेप्यूट कर देते हैं, आप बेफिक्र हो जाइए, जल्दी से जल्दी आपका काम करवाने की कोशिश करते हैं। कैसी लगी ये वीडियो? अगर फायदा दिखता हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। आपके सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।